अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.8 के 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10092 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विथ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमें एरिया गिवन है और हमें ये बात बताई गई है कि जो लेंथ है रेक्टेंगुलर की वो उस 3 टाइम्स ग्रेटर है उसकी विड्थ से, और हम लोगों ने इसका क्या पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन और हमें बताते हैं, हम ड्रा करते हैं हमें कैसी ट्राई जो रेक्टेंगल है वो गिवन है कि उसका जो जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है विड्थ के मुकाबले में। ठीक है, तो इसको हम कह लेंगे x, इसको हम कह लेंगे 3x, क्योंकि ये 3 टाइम्स इससे ज़्यादा है। और इसका एरिया कितना है वो हम लोग लिख लेते हैं 10092 मीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे डाटा लिखते हैं। तो डाटा इसका आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू ए, वो हमारे पास है 10092 मीटर स्क्वायर। देन हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, इसमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए। पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास होता है, वो हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये इसका पेरीमीटर का फार्मूला है। इस फार्मूले से हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें लेंथ भी चाहिए और विड्थ भी चाहिए। लेंथ हमें पता है कि 3x है और विड्थ इसकी क्या है, x है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x के इक्वल इसको हमने सपोज कर लिया। और यहाँ पे लेंथ क्या आ जाएगी इसकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ के साथ हम लिखेंगे 3x, क्योंकि हमें गिवन है कि जो 3 टाइम्स लेंथ है विड्थ से ज़्यादा है। तो अगर हमने इसको x सपोज किया है तो इसको हम 3x सपोज करेंगे। और एरिया हमें पता है किसके इक्वल होता है, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे और सबसे पहले लेंथ फाइंड करेंगे, विड्थ फाइंड करेंगे एंड देन वैल्यूज पुट करेंगे इस पेरीमीटर वाले फॉर्मूले में। तो एरिया हमें गिवन है 10092 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, लेंथ हमारे पास क्या है 3x और विड्थ हमारे पास क्या है, x है। तो अब इसको सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। 10092 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के साथ एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हम इसको यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 10092 मीटर स्क्वायर के साथ यहाँ पे 3 क्या हो गया, डिवाइड होगा और यहाँ पे हमारे पास रह गया x का स्क्वायर। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3364 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू चाहिए लेकिन यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 3364 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, 3364 और m को हमने अलग स्क्वायर में कर लिया क्योंकि ये एक वेरिएबल है, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 3364 रह गया हमारे पास, मीटर इज इक्वल टू x। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम इसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं और डिवीजन वाले मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यहाँ पे लगाएंगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 3364 यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। अब ये डिवाइड होता है 2 पे,
जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1682 आ जाएगा। देन इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 8 16, 2 4 8, 2 1 2। अब हमारे पास आ गया 841। तो 841 डिवाइड होता है सिर्फ 29 पे, 29 पे डिवाइड होता है तो ये आ जाएगा 29 29 और 29 1 29। इसको हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हमारे पास फैक्टर्स आए 2 2 29 एंड 29। तो इन फैक्टर्स को हम यहाँ पे स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आएगा 29 मीटर इज इक्वल टू एक्स। इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे ताकि स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाए। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 29 का स्क्वायर, मीटर साथ साथ आएगा इज इक्वल टू एक्स। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रह गया 2 मल्टीप्लाई 29। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 58 मीटर इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, मतलब हम लोगों ने फाइंड कर लिया विथ, ये हमारे पास विथ आ गई है। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस टाइम्स, तो जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 58। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 174। तो 174 मीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये हमारे पास आ गई लेंथ, ये हम लोगों ने फाइंड किया है विथ। अब लेंथ और विथ हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब हम इसका पेरीमीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली हमें क्या कहा गया है, हम लोगों ने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब हम लोगों ने लेंथ भी फाइंड कर लिया और विथ भी फाइंड कर लिया। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। P इज इक्वल टू, P हमें पेरीमीटर शो कर रहा है, ठीक है। 2 इंटू लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 174 प्लस विथ की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 58। इसको हम सॉल्व करेंगे। P इज इक्वल टू 2, 174 और 58 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 232 आएगा। और देन 232 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 464 आ जाएगा। अब यूनिट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा मीटर आएगा, क्योंकि लेंथ और विथ दोनों का यूनिट क्या होता है मीटर होता है, इसलिए 464 मीटर जो है वो इसका पेरीमीटर है और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, उसमें हमें बताया गया कि जो विथ है वो लेंथ जो है वो विथ के 3 टाइम्स ज़्यादा है और एरिया हमें गिवन है इसका 10092 मीटर स्क्वायर। और हमें कहा गया कि हम लोगों ने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर का फार्मूला पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस विथ इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले हम इसका जो गिवन डाटा है वो लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से 10092 मीटर का स्क्वायर, और फाइंड हम लोगों ने क्या करना है इसकी पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा और देन हमने सपोज किया लेट विथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स। हम लोगों ने उस चीज़ को सपोज करना होता है जो मतलब छोटी होती है चीज़, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने हमें कहा गया कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो हम लोगों ने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3x कर लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने एरिया का फार्मूला हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ होता है। एरिया हम लोगों ने लिख लिया 10092, लेंथ 3x विथ x। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करने से ये आ गया 3x²। अब x हम लोगों ने फाइंड करना है, तो x के साथ जो कॉन्स्टेंट है उसको ख़त्म करने के लिए इसको हमने डिवाइड किया, ये 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया इसके साथ, तो हमारे पास आया 3364 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन हमारे पास क्या है x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड पे। तो वेरिएबल ये मीटर स्क्वायर जो है इसको वेरिएबल है, इसको अलग स्क्वायर रूट में कर लिया, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ। तो देन हम लोगों के पास आ गया कांस्टेंट 3364, इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको डिवीजन मेथड ज़्यादा इजी लगता है आप वो मेथड यूज़ कर ले, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड इजी लगता है आप वो कर लें। मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ किया इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास फैक्टर्स आए 2 2 29 एंड 29। देन हम लोगों ने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया ताकि स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो सके और हम इसका मोस्ट सिंप्लीफाई आंसर ला सके। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और 2 को 29 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 58 मीटर। मतलब विथ हम लोगों ने फाइंड कर लिया, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है
58 मीटर आ गई है। अब हमें लेंथ क्या कहा गया था कि 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए हमने विथ को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 174 मीटर लेंथ आ गई है। देन हम लोगों ने फाइंड करना था पेरीमीटर। पेरीमीटर में लेंथ भी फाइंड हो गई है और विथ भी फाइंड हो गई है, तो इसमें हम लोगों ने वैल्यूज पुट की। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ की वैल्यू फाइंड पुट की, विथ की वैल्यू पुट की। 174 प्लस 58 इज इक्वल टू 232, और देन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 464 मीटर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज 616 स्क्वायर डेसीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने स्क्वायर डिस्कस किया, देन हम लोगों को क्वेश्चन गिवन थे रेक्टेंगल के। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक सर्कल गिवन है, उसका एरिया हमें बताया गया है और हम लोगों ने उसका क्या रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक सर्कल गिवन है, इसका एरिया हमें कहा गया कि 616 डेसीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसका रेडियस फाइंड करना है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला कहते हैं रेडियस। तो ये हम लोगों ने रेडियस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल 6 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें पाई की वैल्यू गिवन है, तो वो हम पाई की वैल्यू भी लिख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें पाई की वैल्यू यूज़ होगी। तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 22 डिवाइडेड बाय 7। और फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब जब हम सर्कल की बात हो तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसमें अब आप देखें एरिया गिवन है, हमें पाई की वैल्यू भी गिवन है, रेडियस आर हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले से हम इजीली रेडियस फाइंड कर सकते हैं सिंपल वैल्यूज पुट करके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया हमें कितना गिवन है, 616 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई गिवन है 22 डिवाइडेड बाय 7, और आर स्क्वायर हम लोगों ने हमने फाइंड करना है। तो अब आप लोग देखें 22 डिवाइडेड बाय 7, आर हमने फाइंड करना है, इसके साथ एक कांस्टेंट है, फ्रैक्शन है। इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे। तो 616 हमारे पास है डेसीमीटर स्क्वायर, इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवीजन का साइन है, इसको सोल्व करेंगे हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करके, और जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में। तो इस तरीके से 616 मल्टीप्लाई बाय 7/22 इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 616 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4312 डिवाइडेड बाय 22, और डेसीमीटर स्क्वायर इसके साथ यूनिट एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 196 आएगा, 196 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। अब हमारे पास एक आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किस तरीके से, स्क्वायर रूट लेके, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 196 भी आ गया स्क्वायर रूट में, डेसीमीटर स्क्वायर भी आ गया, आर स्क्वायर भी आ गया स्क्वायर रूट में। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 196 डेसीमीटर इज इक्वल टू आर। अब हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 196, एक कांस्टेंट आ गया। इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। 196 इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पे, तो ये आ जाएगा 2 9 are 18, 2 8 are 16,
2 4 जार 8, 2 9 जार 18, 7 7 49, 7 1 जार 7। इसको हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास इसके ये फैक्टर्स आ गए हैं। तो इसको हम स्क्वायर रूट में लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 दफ़ा है, इसको हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, साथ में डेसीमीटर इज इक्वल्स टू रेडियस। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम अलग अलग करके लेते हैं। डेसीमीटर इज इक्वल्स टू रेडियस, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। 7 2 जार 14 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू आर। तो रेडियस हम लोगों ने इसका फाइंड कर लिया, किसके इक्वल आया, मतलब ये रेडियस हमने फाइंड कर लिया 14 डेसीमीटर। तो यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसमें हमें एक सर्कल गिवन था और इसको हमने रेडियस फाइंड करना था। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हमें एक एरिया गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल गिवन है 616 डेसीमीटर। हम लोगों को पाई की वैल्यू गिवन है 22 डिवाइडेड बाय 7। हम लोगों ने फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। हमारे पास एक फार्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की, एरिया पुट कर दिया, पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर का स्क्वायर आ गया। अब आर स्क्वायर के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पर आके डिवाइड कर देंगे। देन हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर डिवीजन का साइन खत्म करना था, मल्टीप्लाई में करना था। मल्टीप्लाई किया तो ये ऑपोजिट हो गया, 7 और 22 हो गया इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया तो 4312 आ गया डिवाइडेड बाय 22 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देन हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 196 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है आर की। हम लोगों ने टेकिंग स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड ताकि इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाए, हमारे पास आर की वैल्यू आ जाए। तो 196 का हम लोगों ने स्क्वायर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, तो हमारे पास ये फैक्टर्स है। इसको हम लोगों ने स्क्वायर रूट में लिख लिया, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, 7 2 जार 14 और डेसीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के साथ तो डेसीमीटर आ गया। और यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया 14 डेसीमीटर और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 था। स्टेटमेंट हमारे पास है, रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 28800 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने सबसे पहले विड्थ फाइंड की थी, लेंथ फाइंड की और देन पेरीमीटर फाइंड किया था। तो लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सिर्फ पेरीमीटर नहीं फाइंड करना, लेंथ फाइंड करनी है, विड्थ फाइंड करनी है। तो बस यहीं पे क्वेश्चन स्टॉप कर देना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया था कि 3 टाइम्स मतलब डबल है, 3 टाइम्स है और लेंथ, और लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया कि लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, मतलब इसमें 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो बिल्कुल वही मेथड है, वही तरीका है। तो लेकिन हम लोग सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो हमें कहा गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल (28 800 मीटर स्क्वायर), ठीक है। और हमें कहा गया है कि जो लेंथ है इज ट्वाइस एज इट्स विड्थ, ठीक है। ये हमें बताया गया। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल, हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को कि एक ट्राइंगल है जिसकी जो लेंथ है वो डबल है उसकी विड्थ से। अब ये जो लेंथ है वो डबल है इसकी विड्थ से और हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि ये कितनी है। ये 2x है, ये x होगी और इसका एरिया हमारे पास है 28 800 मीटर का स्क्वायर। अब हम लोगों ने बस ये वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सॉरी। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेट द width of rectangle is equals to x। तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। हम आप जो फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे हैं शुरू से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। ठीक है, एरिया हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं 28,800 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमारे पास है 2x और विथ हमारे पास है x। तो अब इसकी अकॉर्डिंग इसी फॉर्मूले से हम लोग जिस तरह हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था सॉल्व, उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 28,800 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर आ गया। अब जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में 3 को डिवाइड किया था 2 मल्टीप्लाई और इसके साथ, तो इसको हम 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे ताकि 2 ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो 28,800 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। तो जब हम इसको करेंगे तो यह हमारे पास आएगा 14,400 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। अब हमारे पास x स्क्वायर आ गया, हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 14,400 इसको एक स्क्वायर रूट में कर लिया, m स्क्वायर एक वेरिएबल है, इसको अलग स्क्वायर रूट में कर लिया, और x का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ। अब हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 14,400 का। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे या डिवीजन वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं और देन इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 14,400, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आया 7,200, 3,600, 1,800, 900, 450। अब ये 450 2 पे भी हो सकता है और 5 पे भी हो सकता है। अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, तो इसको हम 5 पे कर लेते हैं। 590, 518। अब अगेन 18 को हम 2 पे कर लेते हैं। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो इसके हम लोगों ने फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। इसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे इन सारे फैक्टर्स को। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हमारे पास 2 है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 5 5 5 मल्टीप्लाई 5 और 3 हमारे पास है 2 दफ़ा। मीटर इज इक्वल्स टू एक्स। अब इन सारों को हम एक स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे ताकि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मीटर इज इक्वल्स टू एक्स। इनको अलग-अलग कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। और अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, 43 ज़ार 120। तो 120 मीटर इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया, मतलब हमने क्या फाइंड कर लिया, विथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास क्या है, विथ है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ हमने कहा था कि डबल है, तो इसको लेंथ फाइंड करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 120, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240 मीटर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ की वैल्यू। तो आंसर यही हमारा आंसर है। लेंथ हमारे पास आ गई है 240 मीटर और विथ हमारे पास आ गया 120 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हमें गिवन था एक ट्रायंगल, हमें बताई गई कि इसका एरिया इतना है 28,800 मीटर, और बताया गया कि लेंथ जो है इस ट्वाइस एज इट्स विथ, लेंथ इसकी डबल है इसकी विथ के मुकाबले में। हम लोगों ने इसकी बस लेंथ फाइंड करनी है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि कितनी ये लेंथ है, कितनी विथ और कितनी लेंथ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सपोज कर लिया, लेट द विथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2x, क्योंकि ट्वाइस है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला फार्मूला यूज़ किया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, एरिया पुट कर दिया, लेंथ पुट कर दी, विथ पुट कर दिया, 2x स्क्वायर आ गया। अब इस 2 यहाँ पे आके डिवाइड हुआ तो 14,400 मीटर स्क्वायर आ गया। इसको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से लिया, हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए।
तो स्क्वायर के रूट के साथ ये सारे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 120 मीटर। अब लेंथ हमारे पास इसकी डबल थी, तो इसको हम लोगों ने 120 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 240 मीटर आ गई इसकी लेंथ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है फाइंड दैट लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 109087 द आंसर इज अ कंप्लीट स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। हमें एक नंबर गिवन है, उन्होंने हमें बताया है कि हम लोग जब ऐसा हम लोगों ने लीस्ट नंबर फाइंड करना कि जब हम इसका स्क्वायर रूट ले तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, ऐसा लीस्ट नंबर जिसको इस नंबर से माइनस किया जाए तो आंसर आए हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर। तो ये फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होगा 109087 का बाय डिवीजन मेथड, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे तो उससे हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा। हम लोगों ने ऐसा मेथड यूज़ करना है जिससे हमें रिमाइंडर मिले, वो वाला नंबर जो रिमाइंडर होगा वो एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो लीस्ट नंबर होगा, क्योंकि वो जब माइनस होगा तो एक हमारे पास नंबर आ जाएगा कंप्लीट स्क्वायर वाला। तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से और अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो जो नंबर हमें गिवन है वो है 109087। इसे हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, लीस्ट नंबर फाइंड करना है इसका, कि जब वो माइनस किया जाए तो आंसर क्या आ जाए हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि फार्मूला क्या हमारे पास एग्जैक्ट हम जो यूज़ करेंगे, रिमेनिंग नंबर इज इक्वल्स टू गिवन नंबर माइनस रिमाइंडर। इसमें जो रिमेनिंग नंबर कौन सा है, कंप्लीट स्क्वायर वाला, मतलब जो यहाँ पे बल्कि रिमेनिंग की जगह हमें यूज़ करना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर वाला, परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म यूज़ करनी चाहिए हमें यहाँ पे। परफेक्ट स्क्वायर उस वक्त आएगा जब हम इस गिवन नंबर में से रिमाइंडर माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। 109087 इसके हम पेयर बना के ही करते थे। अब हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर रूट हम लोग लेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम 3 3 9 करेंगे, क्योंकि 4 4 16 10 से ग्रेटर हो जाएगा तो वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। 10 - 9 इज इक्वल टू 1, 90 नीचे आ गया, 3 3 6 आ गया। अब 6 के साथ कोई हमने ऐसा डिजिट लगाना है जिसके साथ हमारे पास आ जाए 190 या उससे कोई स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3 3, मतलब 6 के साथ जब हम 3 अटैच करके 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 189। तो 190 में से 189 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1, और देन हम लोगों ने 87 आ गया नीचे। तो 187 एक ऐसा नंबर है, मतलब वो हम लोगों ने नंबर फाइंड कर लिया, लीस्ट नंबर है, हमारे पास रिमाइंडर 187। वो किस तरीके से वो भी हम बताते हैं आपको। इसी फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर वाली। गिवन नंबर हमारे पास था 109087 माइनस रिमाइंडर हमारे पास है 187। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 108,900, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो वो नंबर हम लोगों ने फाइंड करना था, वो नंबर हमारे पास क्या है 187 नंबर है, कि जब हम उसको इस नंबर से माइनस करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 187 लीस्ट नंबर, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने सोल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा मुख्तलिफ था। इसमें हमें एक नंबर गिवन है 109087, इसका उन्होंने हमें कहा है कि लिस्ट नंबर फाइंड करना है, कि वो लिस्ट नंबर जो जिसको इस नंबर में से माइनस किया जाए तो आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है लीस्ट नंबर। तो वो लीस्ट नंबर कौन सा होगा, रिमाइंडर होगा। तो इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड किया डिवीजन मेथड से। तो 3 3 9, 10 में से 9 माइनस किए 1 आ गए, 90 वाला पेड़ नीचे उतार लिया, 3 + 3 = 6। देन 6 के साथ हमने 3 अटैच करके 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 189 आ गया। ये 1 माइनस किया और 87 इसको माइनस किया तो 1 आ गया, और 87 वाला पेयर नीचे आ गया। अब 187 हमारे पास, अब हमारे पास कोई है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 187 रिमाइंडर है हमारा, लीस्ट नंबर है, जिसको हम इस नंबर में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे।
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।